हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के विषय जीव विज्ञान के पाठ 3 में अति लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 1 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नालिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पौधों के वायवीय भागों से जल का पत्तियों के रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, स्थानांतरण क्या है? पौधों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के रूप में एक भाग से दूसरे भाग में
आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आंसर होगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जलीय घोल के रूप में अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 7, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण जड़ के अग्रभाग यानी मूल रोम के द्वारा आयन के रूप में होता है। तो उत्तर होगा खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोम के द्वारा आयनों के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो पोषण एवं वृद्धि के लिए, फिर से देखते हैं, जीव शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी है। हमारा अगला सवाल है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त के 2 प्रमुख अवयव होते हैं।
नंबर 1 रक्त प्लाज्मा, और नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हमारा अगला सवाल है, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। नंबर 1 रक्त, नंबर 2 हृदय और नंबर 3 रक्तवाहिनियां। ये 2 प्रकार की होती हैं रक्तवाहिनियां, एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरे को कहते हैं वेन्स, यानी धमनी और सीरा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो उत्तर होगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। हड्डियों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें बोन मैरो होता है, उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 13, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो अगर रेशियो के दृष्टिकोण से, अनुपात के दृष्टिकोण से देखें तो जहां 40 आरबीसी होते हैं वहां 1 डब्ल्यूबीसी होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है लाल रक्त कणिकाओं से कम, बहुत कम होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। अब हम लोग प्रश्न संख्या, अब 2-3 प्रश्न और बच गए हैं, देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं प्रश्न संख्या 14, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है।
इसमें प्रोटीन के साथ लोहा भी पाया जाता है। जो तत्व है वह लोहा है। लोहे की कमी से मनुष्य के शरीर में अरक्तता की बीमारी यानी एनीमिया की बीमारी होती है। हमारा 15 नंबर सवाल है, मनुष्य के हृदय में एक चार कौन कौन से वेश्म हैं? तो मनुष्य के हृदय में चार वेश्म होते हैं। नंबर 1 दायां आलिंद, नंबर 2 बायां आलिंद, नंबर 3 दायां निलय, और नंबर 4 बायां निलय। ये चार वेश्म होते हैं निलय। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां हैं। दो अग्र महाशिराएं, दो अग्र महाशिराएं, और दूसरा है एक पश्च महाशिरा। हमारा अगला सवाल है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में 34 प्रश्न दिए गए हैं भारतीय भवन में, जिसमें से हमने 17 प्रश्नों को आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हमारा आज के भाग 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 1 में 17वां सवाल है। ये हमारा अंतिम सवाल है, हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखे। तो इसका आंसर होगा हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम द्विदलीय कपाट का मिट्रल कपाट है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जीव विज्ञान के पाठ 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न के 34 प्रश्नों में से 17 प्रश्नों का बारी बारी से विश्लेषण किया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।